अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके नीचे कमेंट्स किया करें। आज हम बात करेंगे कि ये दुनिया कमज़ोर लोगों की नहीं है, मज़लूम बनने वाले लोगों की नहीं है। हाँ, अगर आप कमज़ोर बनोगे, मज़लूम बनोगे, कुछ वक़्त तक दुनिया आपका साथ देगी, ये मेरी गारंटी है। फिर 1 साल दे, 2 साल दे, 6 महीने दे, कुछ टाइम तक ज़रूर साथ मिलेगा आपको। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम मज़लूम बनेंगे, लोगों के सामने रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे अपनी तकलीफ़ें, बस हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये ज़ुल्म हो गया, तो लोग हमारे साथ पूरी उम्र रहेंगे। नहीं, क्योंकि मज़लूम बनने वाला बंदा अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर करता है और ये दुनिया कमज़ोर लोगों की कभी भी नहीं होती। कमज़ोर लोगों की थोड़ी देर के लिए हमदर्दी ज़रूर दिखाई जाती है, उसके बाद उनके साथ नहीं रहते। इसलिए कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं, आज के बाद अगर कमज़ोर बनोगे, कोई आपका नहीं बनेगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो, तो स्ट्रॉन्ग दिखाओ। बेशक मैं कहता हूँ प्रिटेंड करें, स्पेशली रिश्ते में तो ज़रूर प्रिटेंड करें। जब आप स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करोगे या दिखाओगे या वाक़ई बनोगे, ऑटोमैटिकली आपकी वो वैल्यू बन जाएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है इंसान? स्ट्रेंथ कैसे आती है? सबसे पहली चीज़ जो ज़िंदगी से मैंने सीखी है, जो इंसान को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है उसकी कामनेस, वो है उसका जो जज़्बातीपन है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल। अगर आपका आपके जज़्बातीपन पे कंट्रोल नहीं है ना, मैं आपको बता दूँ आपका कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो ये रिश्तों के जितने भी केसेस देख रहा होता हूँ, अगर किसी केस के अंदर ये चीज़ होती है, मैं पहले बोलता हूँ, पहले ये चीज़ सॉल्व करें, फिर आगे कमिटमेंट की तरफ जाओ। और हस्बैंड वाइफ के दरमियान सम टाइम एंगर इश्यूज़ या जज़्बातीपन की वजह से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। आप जितने जज़्बाती होंगे, उतने ज़्यादा कमज़ोर बनते जाओगे अंदर से। आप ये सोच रहे हो कि मैं चीखूँगा, दहाड़ूँगा, मारूँगा, तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगा, नहीं कमज़ोर बनोगे। रीज़न क्या है? जब आप याद रखिएगा मेरी बात, जब आप लड़ते हो, जज़्बाती होते हो, काम नहीं होते, तो आप अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को पकड़ा रहे होते हो। एक बात से दूसरी बात निकलती है, वो बात अगले को हर्ट करती है, वहाँ पे उस चीज़ को आप प्रूव करने में लगते हो, फिर आप कोई और बात कह देते हो। फिर जो जज़्बाती लोग होते हैं वो जल्दी में कहते हैं बस मसला ठीक हो। अगर आप दोनों की लड़ाई होगी बस मसला ठीक हो जाए और ठीक होने करने के चक्कर में और खराब कर लेते हैं। लड़ाई हुई आप कह रहे हैं अब फौरन अगला बंदा ठीक हो जाए। मैंने कुछ बोल दिया, आप उस एक्सेप्ट करे वो, ठीक हो जाए। वो ठीक नहीं हो रहा होता, आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप कॉल्स कर रहे हैं, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर आप लड़ते हो। जाओ भाड़ में, मैंने नहीं करनी, बात ब्लॉक कर दिया। फिर 1 दिन गुज़रा, फिर से राब्ता कर रहे हो, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। वो कहता कि नहीं मैंने नहीं, फलाँ वक़्त में ये किया था तुमने, ये वो फलाँ बातें सुना के फिर कोई और बात बोल दी। यानी कि बार-बार आपका जज़्बातीपन आपको ही कमज़ोर कर रहा है, आपको ही वीक कर रहा है, आपको ही किसी की नज़रों में गिरा रहा है, आपका इमेज ख़त्म हो रहा है, आपसे लोग चिढ़ रहे हैं, आपसे लोग तंग हो रहे हैं, आपसे लोग दूर जाना चाहते हैं। किस वजह से? जज़्बातीपन जो ख़त्म नहीं हो रहा। इस वजह से इस बात को आपने अपने ज़हन में रखना है। और जो बंदा अपने जज़्बात पे कंट्रोल करता है ना, वो किसी पे भी कंट्रोल कर सकता है और लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। जब बंदा कंट्रोल में होता है, ठीक है? तो उसमें स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ से क्या चीज़ें होती हैं, आप कोई भी चीज़ क्लियरली सोचते हो। जब आप रिएक्ट नहीं करते, रिएक्टिव माइंड नहीं होता, तो आप क्लियरली सोचते हो, क्लियर सोच होती है आपकी। वो जो धुंधली चीज़ें होती हैं, वो साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे वो पानी उबल रहा होता है, तो वो जज़्बात में कुछ नहीं नज़र आएगा। जैसे ही वो पानी ठंडा होगा, यानी कि रिएक्ट करना आपने छोड़ा, आपका रिएक्शन समझे पानी के नीचे आग है, ठीक है ना? और आग ख़त्म करते हो तो पानी नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाता है। पानी जब नॉर्मलाइज़ होता है, तो क्या होता है? पानी नॉर्मलाइज़ होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, क्या कचरा है।
नहीं है, कुछ भी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली जब आप गुस्सा नहीं करते, रिएक्टिव नहीं होते, तो हर चीज़ क्लियर होती है। तो आप अच्छे से डील करते हो किसी के साथ, अच्छे से चीज़ें आप हैंडल करते हो, रिश्तों को अच्छे से हैंडल करते हो। तो जैसे आप चाहते हो वैसे फिर होता है। स्ट्रेस आपका रिड्यूस होता है, एंग्ज़ायटी आपकी रिड्यूस होती है जब आप काम रहते हो, रिएक्ट नहीं करते। अनशेकेबल आप बन जाते हो एक टफ सिचुएशन के अंदर भी। अगर टफ सिचुएशन है, आप काम रहते हो, रिएक्ट नहीं करते, तो ऑलमोस्ट आप अनशेकेबल बनते हो, ठीक है? आपका अपनी नर्व पे कंट्रोल है ना, तो बस फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। और जो बंदा रिएक्टिव होता है, वो ईज़िली ट्रिगर हो जाता है, ईज़िली मैनिपुलेट हो जाता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर वैसे कंट्रोल नहीं होता, तो अपने ब्रेन को ये सिग्नल दो कि प्रोटेक्ट योर पीस। लड़ाई, आपका गुस्सा आपके सुकून को खाता है। प्रोटेक्ट योर पीस, अपने ज़हनी सुकून को प्रोटेक्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़हनी सुकून को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है वॉक अवे करने का पावर होना चाहिए। किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप रिश्ते से जा नहीं सकते, ये छोड़ ही नहीं पाएगा। ये आप अपनी वीकनेसेस देते हो, जिसकी वजह से और बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है, अगला स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको अपने मुताबिक नचाता है, तड़पाता है। जब उसको पता है ये बंदा जा सकता है, तो वो आपके मुताबिक चलता है, आपके पीछे भी आता है, आपकी चीज़ें भी मानता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी बंदे के साथ कैसे डील करते हो। फिर साइकोलॉजी कहती है रेगुलेट योर इमोशंस, अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, अपने इमोशंस को नॉर्मलाइज़ करें, जिसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट चीज़ें करें। एक ही वक़्त में बस एक इंसान से बात करते हो, बाकी आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, तो आपके इमोशंस कभी भी रेगुलेट नहीं होंगे। एक ही चीज़ को देखते रहते हो, तो वो चीज़ ही आपके दिमाग में होगी, बाकी चीज़ें दिमाग में नहीं होंगी। नॉर्मलाइज़ नहीं होने वाले आप। आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक नहीं होंगी, खराब होती जाएँगी चीज़ें। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और नहीं तो छोटी-मोटी फिज़िकल एक्टिविटी करें, जिससे भी आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं और आप काम होते हो। जिम जा सकते हो, गेम खेल सकते हो, बैडमिंटन हो गई, क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गई, कबड्डी-कबड्डी हो गई, कुछ भी हो गया, खेलो, भागो। जवानी है, 40-50 साल के भी हो, अपने लुत्फ़ लो अपनी चीज़ों का। अल्लाह ने जो आपको सेहत दी है, उसका लुत्फ़ लें। जैसे भी हैं, कुछ ना कुछ नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, उनसे सुरूर हासिल करें। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।